किस विवाद को याद रखनी चाहिए, किसको नहीं रखनी चाहिए, किस बात को हमें याद रखना चाहिए, किस बात को भूलना चाहिए, छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। ये जो छोटी सी स्टोरी है, एक कपल के बीच की बात है जिनकी शादी हो चुकी है। वो कपल का मतलब अपना विचार रहता है कि जब वो शाम होते तो अपने बगल के पार्क, उनके घर के बगल के में पार्क है, उस पार्क में वो हर शाम को जाते हैं। हर शाम को उनके जाने की आदत थी। वो अपनी बातें रखते हैं, अपनी बात जो भी होता है उनके बीच की बातें ऐसा करते हैं। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो पार्क के लिए जा रहे थे, किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और रास्ते में चलते चलते बहुत ज़्यादा नोक-झोंक रास्ते से ही शुरू हो गई थी। और उसका हस्बैंड जो था वो बहुत ज़्यादा गुस्से मिजाज का होने लगा था। पार्क में जाते जाते जब उन्होंने बैठा, उस बात पे विवाद इतना बढ़ गया कि उस पति ने अपनी पत्नी को एक थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ लगाने के बाद से उसकी पत्नी ने एक शब्द अपने जुबान से कुछ नहीं निकाला, कुछ नहीं बोला। बस नाराज होके अब जिस सीट पे बैठी, जहाँ पे बैठी थी, उससे कुछ दूर हटके एक फर्श था। उस सरफेस पे उन्होंने ये लिखा कि आज मेरे पति ने मुझे एक थप्पड़ मारा। जब वो लिखा तो उसके पति गुस्से में तो था ही, पूछने लगा चिल्ला के कि ये कौन सा तमाशा है, लिख के क्या लोगों को जताना चाहती हो, क्या बताना चाहते हो, बहुत कुछ बोलना शुरू किया। उसने फिर भी जवाब नहीं दिया। फिर वो शांति से वो उसने लिख ली और अपने घर के लिए वापस होने लगी। पति भी साथ में चिल्लाते घर पे साथ में वापस गए। जब वो घर पे गया तो रात को बहुत विचार किया। उसके बाद से दोनों का बात विचार थोड़ा सा होना कम हो गया। बहुत ज़्यादा सोचा विचारा, कहा कि मुझे उस जगह पे वैसा रिएक्शन नहीं देना चाहिए, मुझे तुरंत हाथ नहीं उठाना चाहिए, मेरी बहुत बड़ी गलती है। वो सोचा कि इसकी माफ़ी हम कैसे मांगें अपनी पत्नी से। अब उससे बोलने में उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा था। बहुत सोच विचार के हिम्मत जुटा के फिर सोचा कि उसको कैसे भी फिर उस पार्क में मारे हैं तो उस पार्क में ही ले जाके अपनी माफ़ी मांगे। तो पति ने कितना रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद से उसकी पत्नी ने माना कि ठीक है। फिर वो शाम को वहाँ पे आए तो जिस जगह पे उसने थप्पड़ मारा उसी जगह पे वो अपने दोनों हाथ जोड़ के अपने कान पकड़ के माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद से उसकी मन से बहुत सारी बातें निकली कि ऐसी गलती नहीं होगी, आज के बाद से ऐसी गलती नहीं होगी। जो हुआ उसके लिए आप जो सज़ा देनी चाहो मुझे सज़ा दे सकती हो। पति ने सब कुछ सुनते हुए कुछ रिप्लाई ना दे जाके अपने बगल के पेड़, उसके पार्क में पेड़ भी था, आम का पेड़ लगा, बहुत सारा पेड़, तो उसके पास जो भी पेड़ था उस पेड़ के पास जाके और उसने उस पे ये लिखा कि मेरे पति को अपनी गलती पे पछतावा है, जिनके चलते उन्होंने वो शब्द कहा जो आज तक मेरे से नहीं कहा। उनके मन में जो मेरे लिए था उन्होंने सब कुछ कहा। मैं इससे बहुत खुश हूँ। उसने लिख के फिर उनको हक किया। फिर जब वो हक करके जब वो हटे तो उसके पति में भी ख्याल आया कि उस दिन मैंने थप्पड़ मारा तो उसने उस ज़मीन पे जाके इस चीज़ को लिखा और आज मैंने जब उससे माफ़ी मांगी, अपना जो भी मन का बात था उसके सामने रखा, इसने माफ़ भी किया, लेकिन इस पेड़ पे क्यों लिखा? तो उसने अपनी पत्नी से पूछा तो उस पत्नी ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया कि हमें अपने रिश्ते में जो चीज़ें भूलने वाली हो ना उसको ज़मीन पे ही लिखनी चाहिए और जिसको लॉन्ग टाइम याद रखें, जीवन भर के लिए याद रखें, उसको हमें ऐसी जगह लिखनी चाहिए ना जिसे हम भूल ना पाएँ। अक्सर लोग यही करते हैं कि गलतियों को अपने दिमाग पे, दिल पे रख लेते हैं, उनके प्रति जो अच्छाई करते हैं उसको हम भूल जाते हैं। यही चीज़ें ना रिश्तों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है। तो रिश्ते को कायम रखने के लिए हमें अगर किसी से कोई अपने करीबी जो हैं, जो हमारे अपने हैं, चाहे जो भी है, अगर उनसे गलती होती है तो उन्हें हम ज़मीन पे लिखें, जिससे वो कोई भी आए देखे मिटा के चला जाए, लेकिन उनकी प्यारी बातें ऐसी जगह लिखें जिसे हम पूरी ज़िंदगी याद रख सकें, किसी को बता सकें, किसी को दिखा सकें और खुद कभी जाके देख सकें और समझ सकें।